कंसंट्रेशन यानी मन की एकाग्रता। मन को एकाग्र बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण योगासन एवं प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। त्राटक, बाह्य, किसी वस्तु पर निश्चल दृष्टि स्थिर करने को त्राटक कर्म कहते हैं। किसी भी ध्यानात्मक आसन जैसे पद्मासन, सिद्धासन अथवा सुखासन में बैठे मोमबत्ती को जलाकर उसे लगभग 4 फीट की दूरी पर आंखों के समानांतर ऊंचाई पर रखें। जलती मोमबत्ती की ज्योति पर बिना पलक झपकाए तब तक देखें जब तक कि आंखों से आंसू ना आ जाए एवं आंखें थक नहीं जाएं। अब आंखों को बंद कर लें। बंद आंखों से ज्योति की छवि का आभास करें। पश्चात दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ें एवं हथेलियों को आंखों से स्पर्श कराएं। अब धीरे धीरे आंखों को खोलें। लाभ, यह स्मृति एवं एकाग्रता को बढ़ाता है, नेत्र विकारों में लाभप्रद है। सावधानियां, इस क्रिया के लिए अंधेरे एवं शांत कमरे का चयन करना चाहिए। ज्योति स्थिर होनी चाहिए। शिथिलीकरण अभ्यास, चालन क्रिया। अब हम योग का अभ्यास चालन क्रिया से प्रारंभ करेंगे। यह शरीर में रक्त संचार को बढ़ाता है, थकान तथा शरीर की जकड़ाहट को दूर करता है। ग्रीवा चालन, गर्दन का व्यायाम। प्रथम चरण, गर्दन को आगे और पीछे झुकाना। सचेत मुद्रा में खड़े हों। पैरों को आरामदायक स्थिति में फैलाएं तथा हाथों को कमर पर रखें। श्वास छोड़ें तथा सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं तथा ठुड्डी को छाती से स्पर्श कराने का प्रयास करें। श्वास भीतर लें तथा सिर को पीछे ले जाएं। जितना आराम से जा सके उतना पीछे ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को वापस आगे लाएं। ग्रीवा चालन, गर्दन का व्यायाम। द्वितीय चरण, गर्दन को बाईं तथा दाईं ओर झुकाना। श्वास छोड़ें तथा सिर को धीरे धीरे दाहिनी तरफ झुकाएं। कान को कंधे के इतना अधिक निकट तक ले आएं जितना संभव हो सके। श्वास भीतर लें तथा सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। श्वास छोड़ें तथा सिर को धीरे धीरे बाईं ओर झुकाएं। श्वास भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। ग्रीवा चालन, गर्दन का व्यायाम। तृतीय चरण, गर्दन को दाहिनी तथा बाईं ओर घुमाना। श्वास छोड़ें तथा सिर को दाहिनी तरफ इतना घुमाएं कि ठुड्डी कंधे की सीध में आए। श्वास भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। श्वास छोड़ें तथा सिर को बाईं तरफ घुमाएं। श्वास भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। ग्रीवा चालन, गर्दन का व्यायाम। चतुर्थ चरण, गर्दन को घुमाना। सिर को आगे की ओर झुकाकर ठोडी को छाती से स्पर्श कराने का प्रयास करें। श्वास भीतर लें तथा गर्दन को घड़ी की सुइयों की दिशा में घुमाएं। सिर नीचे की ओर जाते हुए श्वास छोड़ें। अब सिर को घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में घुमाएं। गर्दन के चारों ओर खिंचाव, गर्दन के जोड़ों और मांसपेशियों में शिथिलन तथा गर्दन के दर्द के दूर होने की अनुभूति करें। सावधानियां, अधिक उम्र के लोग तथा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाले रोगी इस व्यायाम को ना करें। स्कंध चालन, दोनों पैरों को परस्पर मिलाएं।
पैर से सिर तक के हिस्से को सीधा रखें। भुजाओं को बगल में रखें। श्वास लेते हुए बगल से दोनों भुजाओं को सिर से ऊपर उठाएं। हथेलियां ऊर्ध्व दिशा में हों। श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को बगल में वापस ले आएं। जब हाथों को सिर से ऊपर ले जाएं, तो ध्यान रखें कि वे सिर को स्पर्श ना करें। इसी तरह जब हाथों को नीचे लेकर आएं, तो वह जांघों को स्पर्श ना करें। अंगुलियों को मिलाते हुए दोनों हथेलियों को पूरी तरह खोलें। घुटना संचालन, घुटनों को चलाना। श्वास भीतर लें। अपनी भुजाओं को कंधे के स्तर तक उठाएं। श्वास छोड़ते हुए घुटने मोड़ें तथा अपने शरीर को शून्य की मुद्रा में नीचे लाएं। श्वास भीतर लें तथा शरीर को सीधा करें। इसे 2 बार और दोहराएं। इस व्यायाम से घुटने तथा कूल्हे के जोड़ मजबूत होते हैं। सावधानियां, आर्थराइटिस की समस्या होने पर यह क्रिया ना करें। आइए अब योगासन की तरफ बढ़ें। कृपया आसनों का अभ्यास अपनी क्षमता अनुसार ही करें। किसी आसन के अभ्यास में विशेष कठिनाई होने पर योग प्रशिक्षक से सलाह लें। ताड़ासन। सर्वप्रथम पैरों के बल खड़े हो जाएं। पैरों के बीच 2 इंच की दूरी रखें। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाएं तथा हथेलियों को बाहर की ओर रखते हुए भुजाओं को सिर के ऊपर ले जाएं। श्वास लेते हुए पैर की एड़ियों को ऊपर उठाएं और पैर की अंगुलियों पर अपना संतुलन बनाएं। इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक अथवा क्षमता अनुसार रुके रहें। श्वास को शरीर से बाहर छोड़ते हुए एड़ियों को वापस जमीन पर रखें। अब हाथ की उंगलियों को अलग अलग करते हुए भुजाओं को शरीर के समानांतर लाएं। वह प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाएं। लाभ: शरीर सुदृढ़ होता है। मेरुदंड से संबंधित नाड़ियों के रक्त संचार को ठीक करने में सहायक है। सावधानियां: हृदय संबंधित बीमारी वाले व्यक्ति इसका अभ्यास ना करें। वेरिकोज वेन्स संबंधित समस्या, चक्कर आने की स्थिति में इसका अभ्यास ना करें। वृक्षासन। इसका शाब्दिक अर्थ है वृक्ष, पेड़ के जैसा आसन। सर्वप्रथम सामान्य स्थिति में खड़े हो जाएं। अब धीरे धीरे से दाएं घुटने को मोड़ते हुए उसे बाईं जांघ के ऊपरी भाग यानी जोड़ पर रखें। पंजों की दिशा नीचे की ओर रखते हुए दाएं पैर के तलवे से जांघ को दबाएं। बाएं पैर को जमीन पर मजबूती से सीधा रखें। अब श्वास को अंदर लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर नमस्कार की मुद्रा बनाएं। रीढ़ को सीधा रखें तथा इस स्थिति में क्षमता अनुसार बने रहें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे लेकर आएं एवं सामान्य स्थिति में वापस आ जाएं। इसी क्रिया को बाएं पैर से भी दोहराएं। लाभ: यह आसन शरीर में स्थिरता व संतुलन बनाने में मदद करता है। मस्तिष्क व शरीर के बीच संबंध को मजबूत करता है, एकाग्रता को बढ़ाता है। सावधानियां: माइग्रेन एवं चक्कर की समस्या होने पर वृक्षासन ना करें। वीरभद्रासन। सर्वप्रथम सीधे खड़े हो जाएं एवं दोनों पैरों के बीच 3 से 4 फीट की दूरी बनाएं। अब दाएं पंजे को बाहर की ओर ले जाते हुए शरीर के ऊपरी हिस्से को दाहिनी ओर मोड़ें एवं बाएं पैर को स्थिर रखें।
भुजाओं को कंधे के समानांतर ऊपर उठाएं एवं हथेलियों को ऊपर की ओर करें। भुजाओं को ऊपर ले जाकर हथेलियों को आपस में जोड़ें एवं कोहनियों को सीधा कर रखें। दाईं एड़ी को जमीन पर मजबूती से टिकाकर रखें व दाएं घुटने को मोड़ें। तत्पश्चात सिर को उठाकर उंगलियों की ओर देखने का प्रयास करें। इस स्थिति में क्षमता अनुसार बने रहें। अब पुनः प्रारंभिक स्थिति में आ जाएं। इस क्रिया को बाएं पैर से भी दोहराएं। सावधानियां, रीढ़ की हड्डी में अधिक दर्द व चोट लगने पर ये आसन ना करें। पश्चिमोत्तानासन। सर्वप्रथम दंडासन में बैठें। दोनों हाथों को धीरे धीरे बगल से ऊपर उठाएं। कंधे की सीध में आने के बाद श्वास लेते हुए दोनों हाथों को सिर से ऊपर ले जाएं। इसके पश्चात श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर से छाती तक के हिस्से को आगे झुकाएं। हाथों की तर्जनी उंगलियों से दाहिनी से दाहिना और बाईं से बाएं पैर का अंगूठा पकड़ें। इसके बाद सिर को घुटनों के मध्य टिकाने का प्रयास करें। हाथों की कुहनियां भूमि पर लगी रहनी चाहिए। इस स्थिति को यथाशक्ति धारण करें। श्वास लेते हुए दंडासन में वापस आएं। सावधानियां, इस आसन को क्षमता अनुसार ही करें। आसन को करते समय घुटने, पिंडली व जंघा जमीन से लगी होनी चाहिए। हृदय रोग, स्लिप डिस्क आदि के मरीज इस आसन को ना करें। शवासन। इस आसन में अंतिम अवस्था एक मृत देह जैसी होती है। सर्वप्रथम पीठ के बल लेट जाएं। हाथों और पैरों को आरामदायक स्थिति में फैलाकर रखें। आंखें बंद होनी चाहिए। पूरे शरीर को अचेतन अवस्था में शिथिल छोड़ दें। नैसर्गिक श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। इस अवस्था में तब तक रहें जब तक कि पूर्ण विश्रांति एवं चित्त शांत न हो जाए। लाभ, सभी प्रकार के तनावों से मुक्त करता है। शरीर तथा मस्तिष्क दोनों को आराम प्रदान करता है। पूरे मनोकायिक तंत्र को विश्राम प्रदान करता है। बाहरी दुनिया के तरफ लगाकर आकर्षित होने वाला मन अंदर की ओर गमन करता है। इस तरह धीरे धीरे महसूस होता है कि मस्तिष्क स्थिर हो गया है। तनाव एवं इसके परिणामों के प्रबंधन में यह बहुत लाभदायक होता है। प्राणायाम, अनुलोम विलोम। सर्वप्रथम किसी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। बाईं हथेली को बाएं घुटने पर ज्ञान मुद्रा में रखें। दाएं हाथ को नासाग्र मुद्रा में होना चाहिए। दाएं अंगूठे को दाहिने नासिका छिद्र पर रखें। बाएं नासिका छिद्र से सांस अंदर लें, फिर इसे बंद कर दें। दाहिने नासा छिद्र से सांस बाहर निकालें एवं दाहिने नासा छिद्र से सांस भीतर भी लें। दाहिने नासा छिद्र को बंद करें एवं बाईं नासा छिद्र से सांस बाहर निकालें। यह नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र है। इस प्रक्रिया के 4 से 5 चक्र और पूरे करें। लाभ, यह प्राणायाम चिंता तनाव दूर करता है तथा फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है। भ्रामरी प्राणायाम। चूंकि इस प्राणायाम में सांस छोड़ते समय जो ध्वनि निकलती है वह भौरे के समान मिलती जुलती लगती है, इसीलिए इसे भ्रामरी प्राणायाम कहा जाता है। सर्वप्रथम किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं।
नासिका के द्वारा लंबा गहरा श्वास लें। नियंत्रित तरीके से गहरी और स्थिर भौरे के जैसी आवाज के साथ सांस बाहर छोड़ें। भ्रामरी को षण्मुखी मुद्रा में करें। अपने कानों को अंगूठे से बंद कर लें। अब तर्जनी अंगुली को अपनी आंख पर, मध्यमा अंगुली को नासा पर एवं अनामिका व कनिष्ठिका अंगुलियों को अपने होठों पर रखें। अब दोनों नासा छिद्रों से श्वास भीतर लें। नियंत्रित गति से धीरे धीरे भौरे की ध्वनि जैसी ध्वनि निकालते हुए श्वास छोड़ें। यह प्राणायाम अनिद्रा के लिए उपयोगी है तथा तनाव संबंधी विकारों को दूर करता है। इस प्राणायाम को 2 बार और दोहराएं तथा सामान्य स्थिति में वापस आएं। ध्यान। सर्वप्रथम किसी भी ध्यानात्मक आसन जैसे पद्मासन या सुखासन में बैठे। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में दोनों घुटनों पर रखें। आंखों को बंद कर लें। बाहरी विचारों से हटकर अपनी श्वास प्रश्वास की ओर ध्यान केंद्रित करें। धीरे धीरे गहरी लंबी श्वास अंदर लें। इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक अथवा क्षमता अनुसार बने रहें। योग निद्रा अर्थात पूर्णतः सजगता के साथ सोना। इसमें शरीर विश्राम की अवस्था में रहता है और चेतना पूर्ण रूप से जागरूक रहती है। सर्वप्रथम पीठ के बल आराम से लेट जाएं। पैरों के बीच थोड़ा सा अंतर रखें। दोनों हाथों को कमर से कुछ दूर रखें तथा हथेलियां आसमान की तरफ तथा नेत्रों को बंद रखें। अपने शरीर को सिर से पैर तक ढीला रखें। अब धीरे धीरे गहरी लंबी श्वास लें व छोड़ें। अपने मन को विचारों एवं कल्पनाओं से दूर करने का प्रयास करें। अब हम अपने शरीर के एक एक अंगों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। सर्वप्रथम बाएं हाथ के अंगूठे, फिर उंगलियों, हथेली, कलाई, कोहनी, कंधा, फिर बाईं ओर की कमर, बाएं पैर की जांघ, घुटना, पिंडली, टखने, पंजे, अंगूठे व उंगलियों पर ध्यान केंद्रित करें। अब इसी प्रक्रिया को हम शरीर के दाएं भाग से भी करेंगे। इसके पश्चात सिर का ऊपरी हिस्सा, भौहें, भूमध्य, दोनों आंख, दोनों कान, नाक, होंठ, ठुड्डी, गला, वक्ष प्रदेश तथा पेट एवं उसके निचले हिस्से पर ध्यान केंद्रित करें। अब संपूर्ण शरीर पर एक साथ ध्यान केंद्रित करें। अपनी श्वास प्रश्वास की ओर ध्यान लगाएं। अब कल्पना कीजिए कि आप समुद्र के किनारे घूम रहे हैं तथा सामने सूर्योदय हो रहा है। मंद मंद सुगंधित हवा बह रही है। समुद्र की लहरें आपके पैरों को स्पर्श कर रही हैं, जिससे आपको शीतलता महसूस हो रही है। सूर्य की किरणें आपके ऊपर आ रही हैं, जिससे आपको नई चेतना मिल रही है। इस अनुभव के साथ कुछ समय बने रहें। अब हम यह महसूस करें कि पूरी चेतना के साथ वापस अपने शरीर की तरफ लौट रहे हैं। अपने शिथिल पड़े हुए शरीर का अनुभव कीजिए। अपने श्वास प्रश्वास के प्रति सजग हो जाइए। आती जाती श्वास को महसूस करें। अब आप पूर्ण रूप से शरीर को बाईं तरफ से करवट दिलाएं। फिर दाईं करवट लें।
तथा पुनः बाईं करवट लीजिए। अब उठकर बैठ जाएं। ओम का 3 बार लंबी ध्वनि के साथ उच्चारण कीजिए। नेत्र बंद ही रहने चाहिए। हथेलियों को आपस में रगड़े तथा नेत्रों से स्पर्श कराएं। चेहरे को हाथों से स्पर्श कराते हुए धीरे धीरे आंखें खोलिए। अब नई चेतना व ऊर्जा को महसूस कीजिए और नए उत्साह के साथ जीवन को आगे बढ़ाइए। लाभ: यह क्रिया शारीरिक एवं मानसिक तनाव को दूर करने में सहायक है। इससे शरीर में नई चेतना एवं ऊर्जा उत्पन्न होती है।